देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर कई सारी तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई और इन तमाम तस्वीरों में जिस शख्स की तस्वीर की काफी चर्चा हुई उनमें राहुल गांधी का नाम सबसे आगे है। राहुल गांधी इस दौरान काफिले में उस ट्रक में भी बैठे हुए नजर आए जिसमें मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। इसके अलावा राहुल गांधी जो हैं वो मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए भी दिखाई पड़े। तो कई मौकों पर चर्चा होने के बाद में हालांकि इस बीच एक विवाद भी लगातार चल रहा है और वो विवाद है मनमोहन सिंह को स्मारक स्थल जो है वो दिए जाने को लेकर, और इसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो आवाज उठा रही है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रही है कि ये जो स्थल देने की जो बात सरकार ने मानी है वो उसी मौके पर हो जानी चाहिए थी जब उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन इन तमाम विवाद के बीच अब राहुल गांधी ने शमशान घाट से लौटने के बाद में एक ट्वीट किया है और एक नई मांग जो है वो छेड़ दी है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, नीरज बताएंगे। नीरज, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई है मोदी सरकार के प्रति। ये वो ट्वीट है जो करीब करीब 4 बजे राहुल गांधी ने किया है, जिसमें लिखा उन्होंने कि भारत माता की महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। 1 दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। आखिर में उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। तो एक तरह से राहुल गांधी ने ना सिर्फ नाराजगी जताई है समाधि स्थल को लेकर, साथ ही साथ इसे सिख धर्म का अपमान भी बताया। शेखर, यह सिर्फ एक नाराजगी भर नहीं है बल्कि विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि मनमोहन सिंह को जो दर्जा मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, जो समाधि स्थल के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, ये जो सिख धर्म की बात आई है इसमें सबसे पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयराम रमेश ने ये मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह को तब जब उन्होंने ये बयान दिया था तब स्मारक स्थल को लेकर बीजेपी या जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से कोई बयान तब नहीं आया था। तब खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्रालय को कि उनको ये जगह दी जानी चाहिए और उसी मौके पर जयराम रमेश ने ये जो शब्द है सिख धर्म को लेकर वो यहाँ पर ड्रॉप किया और आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। अब यहाँ पर सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है वो तो खैर अब आगे जाके चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चलते चलते बता दें कि निगम बोध घाट जो जिसका जिक्र हो रहा है, जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं शायद उनको पता होगा कि ये घाट वो घाट है जहाँ पर आमतौर पर आम लोगों का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता है। तो इस वजह से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार जो है निगम बोध घाट पर करवाकर सरकार ने उनका अपमान किया है। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आखिर ये घाट जो है, इस घाट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो ये अपने आप में एक अहम बात है। और सिर्फ जयराम रमेश ही इस पर आपत्ति नहीं जता रहे बल्कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है इससे पहले आम आदमी पार्टी भी इसकी लगातार मांग करती रही है। संजय सिंह ने भी ये कहा था कि मनमोहन सिंह ने जिस तरह से प्रधानमंत्री रहते हुए देश को जो नई ऊंचाइयों तक लेके गए, वित्त मंत्री रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था को एक अलग ही आयाम तक पहुंचाया, ऐसे में ऐसे शख्स को भारत रत्न मिलना चाहिए और उन्हें वो प्रतिष्ठा के हिसाब से वो सारा सम्मान मिलना चाहिए था, वो जगह मिलनी चाहिए थी उनके बाद में समाधि स्थल के लिए, वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। आखिर क्या कुछ कहा था संजय सिंह ने, वो आपको सुनाते हैं। भारत के एक महान अर्थशास्त्री जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो सिर्फ संजय सिंह ही ये मांग नहीं करते रहे बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरा और कहा कि
मात्र 1000 गज की जमीन भी अगर केंद्र सरकार मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के लिए नहीं दे सकती तो बड़ी शर्म की बात है। शेखर, भारत रत्न की मांग भी होती रही है और अब जमीन को लेकर भी जो विवाद है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। नहीं, इसमें यही है, देखिए इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार अब अंतिम संस्कार के बाद में अब इस कहानी में एक नया चैप्टर खुलकर सामने आया, जिसमें लगातार ये बात हो रही है कि अब स्मारक स्थल दीजिए और साथ ही भारत रत्न की मांग जो है वो संजय सिंह के जरिए और अलग अलग खेमों से उठकर सामने आ रही है। हालांकि अब इसमें अलग अलग तरह की बातों के बीच में एक बात ये भी उभर कर सामने आएगी कि जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो ये भी कहेंगे कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, और इसमें कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही कई मौकों पर। उठाने वाले इसमें नरसिम्हा राव का भी जिक्र करेंगे और लगातार जिस तरह की कहानियां सामने आई हैं उसमें कहा गया कि किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ, उनके परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार किया। तो वो तमाम बातें भी अब धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि अब इस पर बीजेपी और जो केंद्र सरकार है स्मारक स्थल को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करती है।